प्यारे मित्रों, राजा जनक आगे कहते हैं, जो स्वभाव से सुनिश्चित है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जगने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। सुनते हुए इस महावाक्य को कहते हैं, जो स्वभाव से शून्य है, जो स्वभाव से शून्य हो गया, सुनिश्चित है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है। प्रमाद से विषयों की भावना करने का अर्थ ये हुआ कि प्रमाद से यानी कि मूर्छा की तरह, मूर्छित व्यक्ति की तरह विषयों की भावना करता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो मूर्छा है, मूर्छा में है, बेहोश है, नहीं। मतलब कि वो ऐसा व्यक्ति जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं, जैसे और सब लोग होते हैं, उसी तरह से वो भी व्यवहार करता है। वो दिखाई पड़ेगा कि जैसे वो जो भी काम कर रहा प्रमाद से कर रहा है, जैसे और लोग सब कर रहे हैं प्रमाद से, मूर्छा में, लेकिन उसके भीतर बहुत जागरण बना रहता है। प्रमाद से जो विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है। मतलब वो सोता है लेकिन फिर भी वो सोता नहीं है, उसके भीतर कुछ जागता हुआ है। लगेगा सोता है, वह व्यक्ति सोया हुआ है, मुक्त पुरुष, लेकिन भीतर वो जागा रहता है। ऐसा व्यक्ति वो मुक्त है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। फिर आगे कहते हैं, जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर, और कहाँ शास्त्र है और कहाँ ज्ञान है। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। जब इच्छा ही नष्ट हो गई, देखो हमेशा आप ये देखो कि जो दुख का कारण होता है, दुख के कारण को पूरा करने की कोशिश मत करो, दुख के कारण को ही खत्म करने की कोशिश करो। अब जैसे आपके लिए द्वंद्व है, आपका दुख है, दुख का कारण क्या है? मान लीजिए आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही, जैसे मान लीजिए आप एक नई कार नहीं ले पा रहे हैं, ये दुख का कारण है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि उस कार के पीछे भाग जाओ, दौड़ जाओ कि नहीं मुझे लेना ही लेना, लेने लेना, पागल हो जाओ। उसको पूरा करने के चक्कर नहीं पड़ना है। ये जो इच्छा उत्पन्न हुई है कार लेने की, इसको ही समाप्त कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी हम उस काबिल नहीं हैं कि हम उसको ले सकते हैं, तो अभी उसको छोड़ो। तो जिससे हमें दुख मिल रहा है उसके कारण को ही खत्म करना है, ये नहीं कि जिससे हमें दुख मिल रहा है उसको पूरा करने के चक्कर में भाग जाएं। शास्त्र हमेशा कहता है कि जो आपको दुख देता है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो वासनाएं आपको परेशान कर रही, उसके मूल कारण को ही छोड़ दो। तो वही कह रहे हैं कि मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई, अब मेरी इच्छा ही खत्म हो गई, मेरी इच्छा विसर्जित हो गई। तो अब मेरे लिए कहाँ धन है, कहाँ मित्र है, कहाँ विषय रूपी चोर है, कहाँ शास्त्र और कहाँ ज्ञान है। अब तो शास्त्र की भी इच्छा नहीं है, अब ज्ञान की भी इच्छा नहीं कि मैं लोगों को ज्ञान सुनाऊं या ज्ञान दूं। अब तो जो है सो है। फिर आगे कहते हैं, साक्षी पुरुष, परमात्मा, ईश्वर, आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं। गुरुदेव, अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं, अब तो मैं सब जान लिया। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाले पुरुष जान पाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरीके से कि जो मुक्त हो चुके हैं, जो आवागमन से मुक्त हो चुके हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, इन्हें सब जान भी नहीं पाते हैं। इन्हें वही जान पाएंगे जो मुक्त पुरुष है, यानी बुद्ध को बुद्ध ही जान सकता है, कृष्ण को कृष्ण ही जान सकते हैं। आम आदमी इनको पहचान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो ये भी वैसे ही इच्छा करते हैं, नॉर्मल आदमी की तरह चलते हैं, नॉर्मल आदमी की तरह खाते पीते हैं, नॉर्मल आदमी की तरह सोते हैं, और इनको भी वही सारी शारीरिक व्याधियाँ होती हैं, शारीरिक परेशानियाँ भी इनको वही होती हैं। तो इनको जान कैसे पाया जाए, पहचाने कैसे? तो इनको जानने के लिए वही जान सकता है जो खुद मुक्त हो चुका हो, जो खुद बुद्ध हो चुका हो। इसके पहले इन्हें जानने का कोई उपाय नहीं। वही कह रहे हैं, जो भीतर से विकल्प शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है। मतलब भीतर तो शून्य है लेकिन वो बाहर ऐसे एक्टिविटी करता है जैसे कोई भ्रांत पुरुष करता है। तो ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को ऐसे ही दशा वाले लोग जान सकते हैं, हर कोई इनको नहीं जान सकता है। फिर आगे है,
सत बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। असत बुद्ध वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सत्पुरुष है, जो अच्छे पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सच में ज्ञानी हैं, वो थोड़ी सी बात सुन के भी ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। और जो असत बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि सही नहीं है, उन्हें कितना भी ज्ञान दिया जाए फिर भी वो अज्ञानता को ही प्राप्त होते हैं। देखो, ये सूत्र समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके भीतर, हमारे भीतर सुनने की कला होनी चाहिए। होता क्या है, जब आप बुद्धों से प्रश्न पूछते हैं, गुरुओं से प्रश्न पूछते हैं, आप प्रश्न तो पूछ लेते हैं लेकिन प्रश्न को सुनते नहीं। ठीक वही आप बात नहीं सुनते हो जो गुरु समझा रहा है। आप वो समझते हो जो आप समझना चाहते हो। तो अगर आप मान लीजिए आपने प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने के दौरान गुरु उत्तर दे रहा है, और उत्तर देने के दौरान गुरु उत्तर दे रहा और आप कोई और प्रश्न सोच रहे हो, उसको सुन नहीं रहे हो कि वो कह क्या रहा है। इसीलिए कभी कभी बड़ी हैरानी की बात हो जाती है कि वो उत्तर मैं कई बार उसका देता हूँ लेकिन आप सुनते नहीं हो उत्तर, आप फिर वही प्रश्न पूछते हो। तो अगर आप सुनो तो एक बार में ही, इसी को सम्यक श्रवण कहते हैं। सुनना ऐसा हो कि आप पूरी तरह खाली हो के सुनो। जब आप सुनते हो तो आप कुछ और सोचते रहते हो। हम बोल रहे हैं, आप सोच कुछ और रहे हो, या आप अपने मन में एक नया प्रश्न सोच रहे हो। तो उसी को कह रहे हैं कि जो सद्बुद्धि वाला पुरुष है वो थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि सत्य है, वो सुनना चाहता है। वो जो पूछ रहा है उसका उत्तर सुनना चाहता है। उसे प्रश्न पे जोर नहीं होता, उसको उत्तर पे जोर होता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें उत्तर पे जोर नहीं होता, उन्हें प्रश्न पे जोर होता है। आप समझा रहे हो लेकिन वो कुछ और सोचने लगते हैं, कुछ और प्रश्न बना रहे हैं मन ही मन में। तो ऐसे असत बुद्धि वाले पुरुष हैं कि इनकी बुद्धि असत है। भले इनको प्रश्न पूछने से मतलब है, इन्हें ज्ञान से मतलब नहीं, इन्हें जो बताया जा रहा है उससे मतलब नहीं, ना उसे सुनना है। तो प्रश्न भी सुनने की एक कला होती है। जब हम गुरु से प्रश्न पूछते हैं तो पूछने के बाद सुनना भी चाहिए प्रश्न को, और हम सुनते नहीं। इसलिए आज 4-4 साल, 5-5 साल पहले जो बातें कही जाती वो आज समझ में आती, क्योंकि पता है ना, आपने वहाँ नहीं सुना। उसी बात को कह रहे हैं, सद्बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से कृतार्थ हो जाता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। वो बस पूछता ही चला जाएगा। आज हमारे पास पूछा, कल किसी और गुरु के पास पूछते चला जाएगा, परसों किसी और के पास पूछे। वो पूछता ही, उसे प्रश्न से ही मतलब, उत्तर से मतलब नहीं। तो ऐसे भी मूर्ख लोग होते हैं कि खाली प्रश्न पूछते रहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं, उन्हें सिर्फ प्रश्न का मतलब, उत्तर से मतलब नहीं। तो वही जनक कह रहे हैं कि जो असत बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि सत है, अच्छी बुद्धि है, तो वो प्रश्न पूछता भी है और सुनता भी। आगे, विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, इतना ही विज्ञान है, तू जैसा चाह वैसा कर। विषयों में विरसता मोक्ष है। विरसता का मतलब होता है रस भंग हो जाना। जिसका विषयों में रस भंग हो गया, अब रस कैसे भंग होगा? जिसके जो विसर्जित हो गए हैं, जिसके रस, जिसकी इच्छाएं ही नहीं उठती हैं, जिसके अंदर अब कुछ उठता ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो उदासीन हो गया है। अब वो देखो, कहने के दो तरीके होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्ञान से भरा है, जो परम चैतन्य से भरा है, कहने को बहुत कुछ है पर अब कहने की ज़रूरत नहीं, कहा नहीं जाता है, कहाँ से कहा जाए। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नीरस टाइप का होता है, उसके भीतर ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कहने के लिए है, बहुत परमात्मा प्रकट हो गया, वो उदास ही है, उसका स्वभाव ही उदासी है, शून्य शून्य रहता, उदास उदास रहता। ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से, जो परमात्मा से भरा है, जो चैतन्य से भरा है, कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ है लेकिन अब वो कह नहीं पा रहा है क्योंकि बोला नहीं जा सकता है। उसके पास बैठोगे तो आप ऊर्जा से भर जाओगे। तो वही उसी का रस। यहाँ ये ना समझ लेना विषयों में विरसता, यहाँ पे ये उदासीनता ना समझ लेना कि जो विषयों में विरस हो गया, जिसको विषयों में रस नहीं है। विषयों में रस ना होना दो कारण से होता है। एक उदासीनता से होता है, एक निगेटिविटी से होता है कि रस नहीं है, रस नहीं है, छोड़ो। एक होता है कि सब समाप्त हो चुका, विसर्जित हो चुका है, अब परमात्मा का रस बहा है मेरे भीतर, अब परमात्मा बहा है, वो परम ऊर्जा बह गई है, बह रही है। तो इतनी ज़्यादा परम ऊर्जा है कि अब वासनाएं हैं ही नहीं है, वासनाएं सब खो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। इस विरसता की बात करी जा रही कि अब विषयों में रस ही नहीं रहा। तो जब विषयों में रस ही नहीं रहा, रस ही विसर्जित हो गया है, अगर आपके भीतर ऐसा घट गया है तो समझ लो यही विज्ञान है, यही परम ज्ञान है।
अब तू चाहे जैसा रहे, अब जिस कंडीशन में रहना चाहे वैसा कर, जो करना चाहे वैसा कर, अब अपने स्वभाव से जी। तो विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, इतना ही विज्ञान है। तू जैसा चाह वैसा कर, उसी हिसाब से कर। यह तत्व बोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर देता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। जो लोग बुद्ध हो जाते हैं, जो लोग ज्ञानी हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो जब कोई संसारी व्यक्ति उन्हें देखता है तो वो घबरा जाता है, सोचता है कि अगर मैं भी बुद्ध हो गया, अगर मैं भी मुक्त हो गया तो ये मेरी वाणी का क्या होगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा इनकी तरह, मैं बोल नहीं पाऊंगा, गूंगा सा हो जाऊंगा। इसलिए वो संसारी डरता है, इसलिए परम तत्व से डरता है। ये ध्यान से समझो। यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर देता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। मतलब जो लोग भोग की अभिलाषा रखते हैं, संसार में भोगी महाभोगी होते हैं, वो तत्वबोध को त्यागे रहते हैं। उनके लिए तत्वबोध त्यागा हुआ है। क्यों त्यागा हुआ है? क्योंकि वो डरे हैं। वो देखते हैं कि जो लोग बुद्ध हैं वो मौन हो जाते हैं, जो लोग बहुत बोलते हैं मौन हो जाते हैं, और जो लोग बहुत भागते रहते हैं वो आलसी टाइप के हो जाते हैं। लेकिन ये उनका डर है, ऐसा होता नहीं है। अब मान लीजिए आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए, आप परम ज्ञान में उपलब्ध हो गए, तो आप बोलोगे कम, आपके भीतर रस बह रहा है। आप तब बोलोगे जब आप खालीपन होते हो, आप उदास होते हो, तब ज़्यादा बोलते हो। आपका अपना खालीपन है उसको कहीं से पूरा करते हो। लेकिन जब आप शांत होने लगते हो तो आप कम बोलते हो, आप मौन रहते हो, बिना मतलब भागते नहीं हो। जब कोई संसारी व्यक्ति आपको देखता है तो वो डर जाता है कि अरे ये तो बुद्ध हैं, आलसी हैं, बोलते कम हैं, मौन हैं, कहीं मैं भी बुद्ध हो गया तो ऐसा ना हो जाऊं। इसलिए डर के मारा वो त्यागे रहता है, इसकी तरफ आना नहीं चाहता है। वही बात कहा जा रहा है। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। तू वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुखपूर्वक विचर। तुझे पाना थोड़े है कुछ, तू पाया हुआ है, तू मुक्त है। तू न करता है न भोगता है। करता भोगता तो मन की बातें हैं। आप सोचते हो कि मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, अब मैं पाप किया तो अब तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैंने पुण्य किया तो अब मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मैं पापी हूँ तो मेरे लिए बहुत सजा है। सुन रहे हो इस महावाक्य को? कह रहे हैं न तू भोगता है न करता है, न तू पापी है न पुण्यात्मा है। कहाँ के चक्कर में पड़ा है? तू चैतन्य स्वरूप है। तू जिस मुक्ति की तलाश कर रहा वो मुक्त तेरा स्वभाव है। तू सुखपूर्वक विचर। तुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं है। सुखपूर्वक विचर, तू शांत रहे, आनंदित रहे, और रहने की जरूरत नहीं, तू है ही। वही कह रहे हैं, तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, तू भोक्ता और करता भी नहीं है। अगर भोक्ता करता नहीं तो पाप और पुण्य के डर से भी तू बच गया। ना तू पापी है न पुण्यात्मा है। तू चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का मतलब होश है, तू कॉन्शियसनेस है, तू नित्य है, कभी तेरा मृत्यु नहीं। सुनते हो इस महावाक्य को? कभी तेरा इंड नहीं होगा, कभी तू समाप्त नहीं होगा। तू साक्षी है, तू निरपेक्ष है। सुखपूर्वक विचर। अगला, राग और द्वेष मन के धर्म है। तू कभी मन नहीं, तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचर। राग द्वेष प्रेम ये सब जो कुछ भी है ये मन के खेल हैं, मन के हैं, और तू मन ही नहीं। जब तू मन ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। तू निर्विकल्प है, तू निर्विकार है, तू बोध स्वरूप है, तू कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। सुखपूर्वक रहे, तुझे चिंता करने का कोई कारण ही नहीं। सुखपूर्वक रहे। इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।